Good morning, students. Today we are going to start a very important topic of English comprehension. It is the speech writing. Okay, students. स्पीच राइटिंग जो होता है बेटे, ये इंग्लिश कंपोजिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्पीच राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ठीक है, स्पीच को लिखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं स्पीच क्या होती है। स्पीच होता है बेटे एक भाषण, मतलब कोई आपको टॉपिक दे दिया जाता है, फिर आपको उस टॉपिक के अंतर्गत आपको बोलना होता है, उससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं। जैसे कि आपने मॉर्निंग असेंबली में देखा होगा कि आपको स्पीच देने के लिए आपको कॉल किया जाता है कि आप स्पीच दीजिए इस टॉपिक पर। या फिर कोई ओकेजन होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो वहाँ पर स्टेज पे जाकर आपको आपके सामने बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, मैनेजर सर होते हैं, टीचर्स होते हैं एंड फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको संबोधित किया जाता है और उस टॉपिक के बारे में आपको उनको स्पीच देनी होती है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है, हाउ टू राइट द स्पीच। तो अब हम जानेंगे किस प्रकार से स्पीच को लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कोई भी टाइटल दे दिया जाता है बेटा कि आपको इस टॉपिक पर ये स्पीच लिखनी है, इतने वर्ड्स की लिमिट दी जाती है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है उसकी, जिसको आप टाइटल भी बोल सकते हैं, यू कैन से द टाइटल और हेडिंग। सेकेंड होता है, सेकेंड स्टेप इज ओपनिंग लाइन। तो इस सबसे पहले लिखने में हेडिंग में तो आपको बताया गया कि टाइटल देंगे आप कि किस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी हेडिंग डालेंगे। फिर दूसरी में आपको ओपनिंग लाइन करनी है, यानी कोई भाषण आप तुरंत जाके स्पीच तो देंगे नहीं कि मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, जाते साथ स्टार्ट हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। कोई टॉपिक है, आप तुरंत जाके तो नहीं स्टार्ट हो जाओगे, पहले सबको विश करोगे, उनका रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो मान लिया आप प्रिंसिपल सर को संबोधित कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अपना दोगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि आई एम, जो भी नाम है आपका, स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक, टॉपिक का नेम आप लिखेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड, कंटेंट। फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है आपके स्टेप का कंटेंट, यानी जो बॉडी होती है, यानी वो आपको रिलेटिव होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उसी के बारे में बातें होनी चाहिए, और उन्हें अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्या बात हुई, फिर उसके बाद में क्या बात होनी है। ये नहीं कि उसको लास्ट लाइन को आप शुरू में लिख रहे हो, पहली बातों को, बाद की बात को शुरू में नहीं लिखना, उसको आपको बिल्कुल स्टाइल से लिखना है, होता है बिल्कुल फ्लो में लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड में इसी चीज़ के नंबर भी मिलते हैं आपको। इसमें क्या क्या आता है, पहले मेन पार्ट ऑफ द राइटिंग, ये चीज़ होती है राइटिंग की मेन पार्ट होती है बेटे। आपको लिखना होता है इनटू द टॉपिक, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए जो भी आप इसके अंदर लिख रहे हो। ठीक है, कंटेंट में जो भी लिखोगे। नेक्स्ट, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसमें आप प्रॉब्लम्स के बारे में लिख सकते हैं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। और नेक्स्ट, करेक्टिव एक्शंस, और उसको सुधारने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट को या किसी चीज़ को, हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप उसमें एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं उसके। और 2 या 3 लाइन जो आपकी फोर्थ जो स्टेप होगा आपका कंक्लूजन, उसके बारे में आपने कंक्लूजन में क्या सीखा, यानी आपने जिस टॉपिक में मेन जो सार है उसका, ठीक है, जो आप कंटेंट जिसके बारे में दे रहे हो उसको थोड़ा सा लिखेंगे, और लास्ट में आप थैंक यू बोलेंगे। ओके, लास्ट में आप देख लेंगे फिफ्थ स्टेप जो है आपको थैंक यू लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ बेटा कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, तो सबसे पहले उस टॉपिक का जो हेडिंग होगी वो आप लिखेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में बताया जा रहा है कि साफ सफाई का क्या महत्व है। तो आपको उसकी हेडिंग डालेंगे, बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं उसको, डार्क में। फिर आपको ये आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका हेडिंग या टाइटल हो गया। नेक्स्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी ये ओपनिंग लाइन होगी
स्टार्टिंग जब आप करते हैं रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, यानी कोई और भी हो सकता है बेटा, ये नहीं कि इनको ही आप संबोधित करोगे, क्या पता कहाँ पर आप स्पीच दे रहे हो, लेकिन ये जैसे स्कूल की स्पीच है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, फिर अपना इंट्रोडक्शन चल देंगे कि टुडे आई, फिर नेम लिखेंगे अपना नेम, किसी का नाम भी हो सकता है, मान लिया अर्पित है तो आई अर्पित स्टैंड बिफोर यू, मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ या खड़ा हुआ हूँ, ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, और उस टॉपिक के बारे में बताएंगे किस टॉपिक पर आप कहना चाह रहे हैं। और क्लीनिनेस, मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, इसको आप इन्वर्टेड कोमा में भी शो कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द कंटेंट अबाउट द टॉपिक। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड आपको काफ़ी लाइनें लिखनी है आपको इसके बारे में, और आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें बेटे, क्योंकि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का भी मार्क्स करते हैं अगर आप गलती करोगे इसको, और इसमें आपको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है उसको सही तरीके से, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में 2 या 3 लाइन लिख सकते हैं, यानी करंट सिचुएशन लिखनी है आपको, क्या इसके बारे में लिखना है क्या, ठीक है, और लास्ट में आप थैंक यू बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्पीच राइटिंग के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।